सर्ड। तो सर्ड क्या होता है उसको हम डिफाइन करेंगे, फिर उसकी सर्ड्स की टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो सर्ड के पर्टेनिंग होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सर्ड क्या है? इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर and a is a positive rational number, then nth root of a is called a surd of order n or nth order surd. For example, 3 root 5, 2 root 3, 2 plus root 7, 2 minus root 7, root 3 plus root 5. All these are the examples of surd. सर्ड क्या है? ऐसे नंबर जैसे 2 रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है। आपने छोटी क्लासों में रेशनलाइजेशन की होगी 1/2 माइनस रूट 3। तो ये जो नंबर 2 माइनस रूट 3 है, दिस इज ए सर्ड। इसको हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। और आगे इसकी टाइप्स हैं। सर्ड की क्या है? टाइप्स हैं। सिंपल सर्ड है, मिक्स्ड सर्ड है, कंपाउंड सर्ड है और सिमिलर सर्ड है। सिंपल सर्ड क्या है? ए सर्ड विच कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल टर्म। जिस सर्ड की सिंगल टर्म है उसको हम सिंपल सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 3, 4 रूट 5, nth root of a, etc. All these terms are simple surd. And mixed surd, if a is a rational number and under root b is a surd, then a plus root b, a minus root b is a mixed surd. तो ऐसी टर्म जैसे 2 प्लस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 है, यानी कि एक नंबर उसमें रेशनल है और दूसरा नंबर जो है वो रेशनल है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सर्ड। कंपाउंड सर्ड, ए सर्ड विच इज सम और डिफरेंस ऑफ 2 or more सर्ड्स इज कॉल्ड ए कंपाउंड सर्ड। ऐसा सर्ड जो 2 सर्ड्स का या 2 से ज़्यादा सर्ड्स का सम हो या डिफरेंस हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 एट्सेट्रा। एंड सिमिलर सर्ड, इफ 2 सर्ड्स आर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ द सेम सर्ड। अगर 2 सर्ड जो हैं वो एक ही सर्ड के डिफरेंट मल्टीपल्स हैं, देन दे आर कॉल्ड सिमिलर सर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल 2 रूट 3, 4 root 3, 5 root 3 are similar surds, whereas 5 root 2, 7 root 3, 3 root 5 are dissimilar surds. Comparison of surds. Comparison of surds is possible only when they are of the same order. तो हम इनका जो कंपैरिजन सर्ड्स का तब ही कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों। द रेडिकल्स कैन बी कंपेयर्ड। तो रेडिकल्स को हम फिर कंपेयर कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 8। अब इन दोनों में कौन बड़ा है ये हमने देखना है। तो देखिए आर, इसको कैसे लिखेंगे? 2 raised to power 1/3 एंड 8 raised to power 1/3। अब देखिए इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो इसलिए अब हम इनमें देखेंगे कि 8 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो 8 बड़ा है। क्या है? 8 बड़ा।
तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ 8, देयर सिंस 8 is greater than 2, therefore cube root of 8 is greater than cube root of 2, or cube root of 8 is greater than cube root of 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने सर्ड्स को कंपेयर करना है तो उनका जो ऑर्डर है वो हमें सेम करना है। उसके बाद फिर हम आगे कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी छोटी है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट विच इज ग्रेटर। ये भी कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स में आता है। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, इनके ऑर्डर सेम करने हैं। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 5 raised to power 1/4 and 4 raised to power 1/3। अब क्या करना है हमें एलसीएम लेना है 4 और 3 का। टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 and 3, तो वो क्या है, विच इज इक्वल टू 12। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर, अब 12 को हमने इससे डिवाइड करना है, किससे, 1/4 से। तो ये हमारे पास आ गया 3/12, 4 3s are 12 एंड, और जहां पर 12 इसका बेस आ गया क्योंकि एलसीएम लिया हमने 4 और 3 का, और 3 4s are 12। तो 5 raised to power 3/12 and 4 raised to power 4/12। तो अब ये हो गया हमारे पास, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 5 raised to power 3, 4 raised to power 1/12 and 4 raised to power 4 whole raised to power 1/12, or 5 raised to power 3 1/12 and 4 raised to power 4 1/12। 125 raised to power 1/12 and 4 into 4 into 4 into 4, 4 4s are 16, 4s are 64 and 64s are 256 raised to power 1/12। अब दोनों का ऑर्डर जो है, यहाँ भी ऑर्डर 1/12 है और यहाँ भी ऑर्डर 1/12 है, यानी कि पावर यहाँ पर सेम है। तो इसको हम लिखेंगे 12th root of 125 and 12th root of 256। तो रेडिकल साइन जो है, रेडिकेंड जो है वो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है 256। तो देयरफॉर 12th root of 256 is greater than 12th root of 125। अब ये 12th root of 256 ये किस टर्म का है, ये है क्यूब रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर देन
फोर्थ रूट ऑफ 5। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं सर्ड्स को और असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं। तो आगे हम ये क्वेश्चन करेंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फोर्थ रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 6 एंड अंडर रूट 3। तो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये क्या टर्म हो गई, 10 रेज़ टू पावर 1/4, 6 रेज़ टू पावर 1/3 एंड 3 रेज़ टू पावर 1/2। 10 रेज़ टू पावर 1/4, 6 रेज़ टू पावर 1/3, 10 रेज़ टू पावर अगेन 1/4, 6 रेज़ टू पावर 1/3 एंड 3 रेज़ टू पावर 1/2। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, जिसके अंदर अगर कुछ नहीं है, खाली है, तो यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब हो गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमने 1/4, 1/3 और 1/2 पावर जो है यहाँ पर हमें दी गई। तो इनके जो डिनोमिनेटर हैं इनकी पावर्स के 4 है, 3 है और 2 है, इनका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम ऑफ 4, 3 and 2 is 12. तो therefore 10 रेज़ टू पावर, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 12 आएगा, 6 रेज़ टू पावर यहाँ भी डिनोमिनेटर में 12 आएगा और 3 रेज़ टू पावर यहाँ भी डिनोमिनेटर में 12 आएगा। ठीक है, अब 12 यहाँ पर है तो इसके डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड करना है। तो 4 3s are 12, तो ऊपर हो गया 1 × 3 और जहाँ पर हो गया 3 4s are 12, 1 × 4 और जहाँ पर हो गया 2 6s are 12, 1 × 6। तो हमारे पास ये जो पावर बन गई 3/12, 6 रेज़ टू पावर 4/12 एंड 3 रेज़ टू पावर 6/12। तो अब हमने इनका जो ऑर्डर है वो हमने इक्वल कर लिया है, यानी कि सबका जो बेस है पावर में वो बराबर आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 10 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 1/12, 6 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 1/12 एंड 3 रेज़ टू पावर 6 होल रेज़ टू पावर 1/12। तो ऑर्डर इनका जो है ये अब इक्वल है। तो ये आ गया हमारे पास 10 × 10 × 10 रेज़ टू पावर 1/12, 6 × 6 × 6 × 6 रेज़ टू पावर 1/12, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 रेज़ टू पावर 1/12। तो ये हो गया 12th रूट ऑफ 1000, ये हो गया 12th रूट ऑफ 1296 और जहाँ पर हो गया 12th रूट ऑफ 729। अब देखना है इसमें कि इसके अंदर ऑर्डर सबका सेम है और इसके अंदर जो रेडिकल है, जिसे हम रेडिकैंड बोलते हैं, ये जो वैल्यू है ये हमने देखनी है नेचुरल नंबर सिस्टम से कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ये है
therefore the given surd in ascending order is बढ़ती हुई तरतीब में। बढ़ती हुई तरतीब में मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ रहा है, तो पहले सबसे छोटा 12 रूट ऑफ 7 to 9 is less than 12th root of 12th root of 1296। तो इस तरीके से हमने बताना है कि बड़ी टर्म कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो ये हमने दे दिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना हो तो वो हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं इसका लिख लेता हूं। जो सर्ड उसने दिया है r√3 इज लेस देन 4th रूट ऑफ 10 इज लेस देन, जो क्वेश्चन दिया है वो है क्यूब रूट ऑफ 6। क्यूब रूट ऑफ 6। तो ये हमारे पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो पहले क्या लिखना है, सबसे बड़ा, क्यूब रूट ऑफ 6 इज ग्रेटर देन 4th रूट ऑफ 10 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 3। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स कर सकते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर में इनको हम लिख सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 plus 2 root 40. Let under root a plus under root b is equal to under root of 13 plus 2 root 40. Squaring both sides, under root a plus under root b whole square equal to square of under root of 13 plus 2 under root 40. Square and root cancel। यहाँ पर क्या करेंगे हम, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू 13 प्लस 2 रूट 40। ए जहाँ पर क्या है अंडर रूट ए और बी जहाँ पर क्या है अंडर रूट बी। बिकॉज a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab। तो उसके बाद हमारे पास आ गया अंडर रूट ए और स्क्वायर कैंसल, ए और ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया, प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 13 प्लस 2 रूट 40। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 13 एंड 2 रूट ए बी इक्वल टू 2 रूट 40। 2 and 2 cancel, root and root cancel, a b equal to 40। This is first and this is second। We know that a minus b whole square equal to a plus b whole square minus 4ab। अब हमने ये a minus b whole square जो है ये क्यों यहाँ पर यूज़ करना है, इसकी यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमारे पास a प्लस बी जो है वो 13 है
और ए बी इज इक्वल टू 40 है। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू तभी आ सकती है जब हमारे पास सम ऑफ टू नंबर अगर उसने हमें दिया है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी दी है और हमें वो नंबर निकालने हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, व्हेन सम इज गिवन हमें डिफरेंस ऑफ नंबर चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ नंबर हमारे पास होगा तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वो नंबर निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें a माइनस बी की जरूरत पड़ गई और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर 13 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू आ गई 40। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 160 इक्वल टू 9 और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, therefore a माइनस बी इक्वल टू 3। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड a प्लस बी इक्वल टू 13, ये फर्स्ट है, और a माइनस बी इक्वल टू 3, ये 3। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 2a इज इक्वल टू 16, therefore a इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। अब a की वैल्यू डालेंगे हम फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, therefore 8 plus b equal to 13, therefore b is equal to 13 minus 8 equal to 5। तो b हमारे पास कितना आ गया, b 5 आ गया। तो therefore square root of 13 plus 2 root 40 is equal to under root of a plus under root of b is equal to under root of 8 plus under root of 5। तो इस तरीके से हम कोई नंबर हमें मिक्सड में दिया है तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।